तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारा ऐसा मानना है कि जन्म पत्रिका जो है वो पूरे जीवन का एक दर्पण है, और जन्म पत्रिका को देख करके किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उसका पहले से ही जो संभावना है वो जता दी जाती है, और जो उसका उपाय है वो भी आपको बता दिया जाता है। साथियों, किसी पर भी आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। इस एपिसोड को देखते समय आप स्वयं अपनी कुंडली अपने सामने रखिए और देखिए कि जिस किसी अस्वस्थता की बात की जा रही है और जिन बिंदुओं की बात की जा रही है, क्या वो बिंदु आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं है। साथियों, गंजेपन और खासतौर पर समय के पूर्व गंजेपन की हम बात कर रहे हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका को लेकर के। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझ लेना आपको चाहिए। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता, और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है। ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो साथियों, ये रही एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। कुंभ लग्न की ये इसलिए हो गई क्योंकि लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 11 नंबर का जो अंक है वो लिखा हुआ है, और 11 नंबर की जो राशि है वो कुंभ होती है, इसलिए ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, जब भी सिर से संबंधित किसी विषाद का, किसी बीमारी का, किसी अस्वस्थता का विचार किया जाता है तो हमें लग्न को देखना होता है और लग्नेश की स्थिति को जन्म पत्रिका में देखना होता है। तो सबसे पहली बात कि यदि इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश शनिदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, तो यह समय पूर्व, और समय पूर्व की हमारी परिभाषा है कि 30 वर्ष के पहले की आयु में या लगभग 30 वर्ष के आसपास ही जो सिर के बाल है वो बहुत तेज गति से झड़ जाते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, दोनों की यहां पर हम बात कर रहे हैं। पहली स्थिति ये शनिदेव की हुई। दूसरा, यदि लग्नेश शनिदेव स्वयं नीच राशि के होकर के जन्म पत्रिका में विराजमान है। नीच राशि के वो कहां होंगे? जहां पर कि आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि 3rd हाउस है इस जन्म पत्रिका में। ये इनकी मेहनत को भी बढ़ा देगा, ये इनके भाइयों से भी रिश्तों को खराब कर देगा, और साथ ही जिस गंजेपन की हम बात कर रहे हैं उससे भी व्यक्ति जो है पीड़ित अवश्य हो जाता है। साथियों, तीसरा बिंदु है स्वयं लग्नेश के डिग्रियों से संबंधित या उसकी अस्त अवस्था से संबंधित। आप जन्म पत्रिका देखिए, कंप्यूटराइज्ड जो जन्म पत्रिका है उसमें पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही हर एक ग्रह की डिग्री लिखी होती है। तो शनिदेव यदि किसी जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए, अर्थात वो कुछ कार्य करने की हालत में ही नहीं है, बलहीन है, तब भी यह समस्या व्यक्ति को देखने को मिलती है। साथ ही यदि वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, सूर्य के साथ ही किसी एक भाव में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव अस्त हो गए, और अस्त शनि जो है वो व्यक्ति को यह समस्या जरूर देता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्न भाव पर किसी मारक ग्रह का प्रभाव है, और कुंभ लग्न की यदि बात करें तो 2 प्रबलतम मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में है। पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा यदि दोनों ही लग्न में विराजमान है तब भी यह अवस्था व्यक्ति की आ जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य या चंद्रमा यदि सप्तम भाव में विराजमान है और यहां से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी वो व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या जो है वो अवश्य ही दे देते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और समाधान की जहां तक बात है तो महादशा जो भी आपको चल रही हो, जिस किसी भी ग्रह की,
महादशा मंत्र साधना दीक्षा ही इसका उपाय है। और साथ ही जिस ग्रह की हमने चर्चा की, चाहे वो शनि हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, आपको समझ में आ गया होगा कि किस ग्रह की वजह से आपको ये समस्या जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से यदि सेवन किया जाए, तब भी इस समस्या से सदैव के लिए मुक्ति व्यक्ति को अवश्य मिल जाती है। तो साथियों, महत्वपूर्ण सूचना ये है, एक तो कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। दूसरी सूचना, यदि आप या आपका परिवार तंत्र बाधा से ग्रसित है, और उसकी क्या निशानी है कि घर में सदैव किसी न किसी का बीमार रहना, अकारण ही समस्याएं होना, मांगलिक कार्य कभी भी ना होना, तो कहीं ना कहीं ये तंत्र बाधा का इशारा कर रहे हैं। तो आगामी 12 नवंबर को, क्योंकि काल भैरव जयंती है, बटुक भैरव स्तोत्र का हम लोग पाठ करने जा रहे हैं। तो इस पीड़ा से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो जरूर आप इसमें भाग अवश्य ही लीजिएगा। साथियों, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है कि हम किसी न किसी एक कमेंट का उत्तर देते हैं, और खासतौर पर उन लोगों का जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही जवाब जो है वो दिया हो। तो आज के इस एपिसोड में जो कमेंट हम शामिल करने जा रहे हैं वो कमेंट है राम पूनिया जी का। और राम पूनिया जी पूछते हैं कि अगर किसी के पास जन्म कुंडली ना हो तो क्या करना है। देखिए, बहुत से लोग हैं ऐसी जिनके पास में अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी एक ज्वलंत समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र कर सकता है। तो साथियों, अब हम आज का प्रश्न पूछने जा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट शामिल हो तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज हमने कुंभ लग्न की चर्चा की, दो मारक ग्रहों की भी चर्चा की। तो कुंभ लग्न में दो प्रबलतम मारक ग्रह कौन से होते हैं? तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।